हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप में से काफ़ी लोगों को कभी ना कभी कॉमन कोल्ड, जिसको हम खांसी ज़ुकाम बोलते हैं, वो रहा होगा, या कभी कभी डेंगू रहा होगा। और ऑलमोस्ट साल में हर किसी इंसान को कभी ना कभी फ़ीवर तो आता ही है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और आप मैक्सिमम टाइम अपने केमिस्ट शॉप पे गए होंगे, या लोकल शॉप में गए होंगे, या किसी से पूछ के गए होंगे, और उसने आपको फटाफट मेडिसिन पकड़ा दी। मेडिसिन यूजुअली वो देते हैं एंटीबायोटिक। कॉमनली अगर मैं बात करूं तो ज़ीफ़ी या एजिथ्रोमाइसिन, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक आपको कब कब लेने चाहिए, ये किस काम के लिए यूज़ होती है, और इनको अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप तब लेते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजकल देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ काफ़ी बढ़ गया है। किसी को ज़रा सा बुखार होता है तो वो एंटीबायोटिक ले लेता है, वो बोलता है मुझे एज़ी दे दो। पेशेंट्स कभी कभी हमें फोर्स करते हैं, ये मैंने खुद भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स हमें प्रेशराइज़ करते हैं कि आप हमें एंटीबायोटिक दे दीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स किस पर्पज़ के लिए बनी है। अगर आज से हम 100-150 साल पहले की बात करें तो लोग सिंपल, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, किसी को हार्ट का इन्फेक्शन हो गया, किसी को लंग का इन्फेक्शन हो गया, या किसी को ब्लड इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से, उससे उनकी डेथ हो जाती थी। 100-150 सालों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है साइंस की तरफ से, और अब हमारे पास काफ़ी एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कोई इन्फेक्शन होती है या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है तो उसमें हम देते हैं और वो पूरी तरह ठीक कर देती है उनको। लेकिन दोस्तों, वहीं इसकी एवोल्यूशन के साथ इसका मिसयूज़ भी बहुत होने लगा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भी फीवर आता है तो वो अपने आसपास किसी केमिस्ट शॉप पे जाके फटाफट उसके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है कि एंटीबायोटिक दे दो। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही काम करती है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूं, यानी कि खांसी ज़ुकाम, जो कि सीज़न चेंज होने पे अक्सर काफ़ी लोगों को होता है, गर्मियों से सर्दियों के ट्रांजिशन पे, सर्दियों से बारिशों के ट्रांजिशन पे, और बारिशों से फिर गर्मियों की ट्रांजिशन पे, मॉनसून के अराइवल पे, तब भी काफ़ी ज़्यादा खांसी ज़ुकाम फैलता है। अब ये खांसी ज़ुकाम 95% केसेस में दोस्तों वायरल इन्फेक्शन से होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस भी कहते हैं। अब अगर इस केस में अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, बिकॉज वो काम ही नहीं करेंगी वायरस के अगेंस्ट। वायरल इन्फेक्शन, जो अगर कॉमन कोल्ड की मैं बात करूं तो वो यूजली 5 दिन रहता ही रहता है। सडनली फीवर आएगा, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, मसल एक पेन होगा, और वो 4-5 दिन में खुद ही सेटल हो जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं लेंगे, खाली पैरास्टामोल लेंगे फीवर के लिए, और अगर खांसी ज़ुकाम आपको ज़्यादा है उसके लिए आप कुछ सिरप वगैरह ले लेते हैं या एंटी एलर्जिक ले लेंगे, तो वो खुद ब खुद भी सेटल हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो फटाफट जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं और एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, 3-4 दिन खाते हैं, चौथे दिन तो वैसे भी वायरल इन्फेक्शन खुद ही ठीक होने लगता है। तो उन्हें लगता है कि एंटीबायोटिक ने असर किया और हमारा वायरल इन्फेक्शन, जो हमें इन्फेक्शन था, खांसी ज़ुकाम था, वो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उस एंटीबायोटिक ने आपके वायरस के अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया है। वायरल इन्फेक्शन खुद ही आया और खुद ही चला गया। एंटीबायोटिक से आपको उस केस में कोई भी हेल्प नहीं मिली है। दूसरा कॉमन केस, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, जैसे किसी को डेंगू हुआ या किसी को कोई और वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें फटाफट वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस हमारे यहाँ यूजुअली होता नहीं है, टेस्ट लोग कम कराते हैं, तो बुखार के पहले सिम्टम पे ही वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बुखार का मेन कारण कब मैक्सिमम टाइम्स वायरल इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जजमेंट आपके फिजिशियन या डॉक्टर के हाथ में है कि आपको बुखार वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ये आप लोग खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए खुद एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक इस सिनेरियो में लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे स्टोमक में बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। हमारे थ्रोट में बैक्टीरिया है, हमारे नाक में बैक्टीरिया है, और वो सब हमारे बॉडी के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है वो एंटीबायोटिक। उस केस में आपने भी काफ़ी टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि एंटीबायोटिक से कुछ पेशेंट्स को डायरिया लग जाता है, कुछ पेशेंट्स को मसल एक होने लगते हैं, कुछ पेशेंट्स को एलर्जीज होने लगती हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट दोस्तों, एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो वो क्या करती है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको मारती है।
अब होगा क्या कि अगर अगली बार आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और अगर वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो उस केस में एंटीबायोटिक वो असर नहीं करेगी, जिसको हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गया है। ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। अक्सर ये पैटर्न हम देखते हैं लोगों की यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी या ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट में। लोगों के अगर यूरिन कल्चर हम कराएं तो उसमें देखा जाता है कि यूरिन में जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो किसी भी एंटीबायोटिक में सेंसिटिव नहीं है, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक उस यूरिन इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगी। तो इससे ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी भी आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, सेप्सिस हो, उस केस में वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी और आपको जान को भी खतरा बन सकता है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो कभी कभी लोगों को एलर्जीज़ होती है, कईयों को और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कईयों को एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इस केस में भी एंटीबायोटिक खुद नहीं लेनी चाहिए। इसको अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, फ़र्ज़ कीजिए आपको कॉमन कोल्ड हो गया, आपने ऑगमेंटिन, ज़ीफी या एजिथ्रोमाइसिन ले ली। आपने ले तो ली और कॉमन कोल्ड 5 दिन बाद खुद ही ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि दोस्तों, जब आपको सही में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जब आपको सही में उस एंटीबायोटिक की नीड होगी, तब वो काम नहीं करेगी, बिकॉज रेजिस्टेंस हो जाता है। सेम बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं अगर एक ही एंटीबायोटिक उन पर बार बार यूज़ की जाए तो। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो हो गया कि ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर में मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गए एंटीबायोटिक के, बिकॉज उनका अनऑथराइज यूज़ हो रहा है। इसलिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जब भी फीवर आता है वो डिसाइड करेंगे कि आपको वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। एंटीबायोटिक्स का यूज़ खुद मत कीजिए, हमेशा अपने फिजिशियन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो का यही पर्पज़ था। थैंक यू।